एक थप्पड़ की कीमत किसी को इतनी भारी नहीं चुकानी पड़ी होगी जितना यूपी के एक मशहूर भजन गायक को चुकानी पड़ी। इस गायक को थप्पड़ मारने वाले के हाथों न सिर्फ अपना पूरा का पूरा परिवार गंवाना पड़ा बल्कि खुद उसका भी कत्ल हो गया। नए साल से महज एक रोज पहले यूपी के शामली शहर में हुई इस वारदात में थप्पड़ तो बेशक एक फौरी वजह साबित हुई, लेकिन इस 4 कत्ल के भयानक मामले की बिहाइंड स्टोरी के तौर पर जो बातें सामने आईं उसने लोगों को दहला दिया। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी कहानी पूरे विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और इसके अलावा कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी में आगे और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। यूपी के शामली शहर की पंजाबी कॉलोनी में उलझन का माहौल था। वजह ये कि यहाँ रहने वाले मशहूर भजन गायक अजय पाठक और उनका पूरा परिवार सुबह से ही किसी को नज़र नहीं आया। वैसे तो उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, मगर हैरानी की बात ये थी कि परिवार के सभी 4 लोगों के मोबाइल फ़ोन रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो चुके थे। 42 साल के अजय पाठक अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर अपनी 38 साल की बीवी स्नेहलता पाठक और 2 बच्चों 15 साल की बेटी वसुंधरा और 10 साल के बेटे भागवत के साथ रहते थे। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उनके बुजुर्ग चाचा दर्शन पाठक रहा करते थे, जबकि इसी मोहल्ले में थोड़ी दूर पर अजय पाठक के भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन किसी को पाठक परिवार के इन 4 लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। ऐसे में नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने आखिरकार हिम्मत करके पाठक परिवार के बंद मकान के अंदर झांकने का फैसला किया। मकान के मेन गेट के साथ बना छोटा सा गेट तो खुला था, लेकिन ऊपर के मंजिल में यहाँ अजय पाठक रहते थे वहाँ बाहर से ताला लगा हुआ था। फिक्रमंद मोहल्ले वालों ने दोपहर होते होते ये ताला तोड़ दिया और जैसे ही अंदर दाखिल हुए घर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। अजय पाठक और उनकी बीवी स्नेहलता की खून से सनी लाश उनके बेडरूम पर पड़ी थी, जिस पर तलवार और तेज धार चाकू से हमला किए जाने के अनगिनत निशान थे। जबकि बच्चों के कमरे में भी खून की धार जरूर थी, लेकिन ना तो वहाँ वसुंधरा थी और ना ही भागवत। लोगों ने अब दूसरे कमरों का रुख किया तो ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में उन्हें एक और भयानक तस्वीर नजर आई। वहाँ वसुंधरा की कंबल से ढकी लाश पड़ी थी। उसे भी कातिल ने वैसे ही दर्दनाक मौत दी थी, जबकि 10 साल के बेटे भागवत का कोई अता पता नहीं था। देखते ही देखते एक परिवार में 3 कत्ल और सबसे छोटे बेटे की गुमशुदगी की इस वारदात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरा का पूरा पुलिस अमला खोजी कुत्तों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम टीम के साथ मौकाए वारदात पर जा पहुंचा था। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए फौरन 4 टीमें बनाई और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का ध्यान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन के सर्विलांस, पाठक परिवार के नज़दीकी लोगों और दुश्मनों पर था। इसी कोशिश में पुलिस की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। पुलिस ने देखा कि अजय पाठक की फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार भी उनके घर के सामने से गायब है। अजय पाठक के पास 3 कारें थीं, एक इनोवा, दूसरी टवेरा और तीसरी फोर्ड इको स्पोर्ट्स। कातिल उसी तीसरी कार के साथ गायब हो चुका था। तो क्या फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार के साथ कातिल का फरार होना महज एक इत्तेफाक था या फिर उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? तो पुलिस ने जब इस बात की पड़ताल की तो उसका दिमाग घूम गया। अजय पाठक के पास मौजूद 3 कारों में एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स ही थी जिसमें जीपीएस नहीं लगा था, जबकि बाकी की दोनों गाड़ियों में जीपीएस था। तो क्या कातिल जानबूझकर बिना जीपीएस वाली कार लेकर भागा था जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो? अगर यही सच था तो इसका मतलब ये हुआ
कि कातिल जो भी है वो पाठक परिवार का बेहद करीबी था। एक सवाल ये भी था कि क्या कातिल पाठक परिवार के मासूम बेटे भागवत को अपने साथ ही अगवा करके ले गया या फिर उसकी भी जान ले ली। ऐसे कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस के मुताबिक अजय पाठक अपने परिवार के साथ अगली सुबह करनाल जाने वाले थे, इसीलिए उनके चाचा और रिश्तेदारों को मकान में ताला देखकर लगा कि अजय अपने पूरे परिवार के साथ करनाल के लिए निकल चुके हैं। मगर बेचैनी तो तब बढ़ी जब उनके परिवार के सभी लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इसी बेचैनी ने उनके रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों को घर पर ताला तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और फिर जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। गायब इको फोर्ड स्पोर्ट्स कार की शक्ल में पुलिस को इस कत्ल का एक सुराग मिल चुका था। पुलिस ने फौरन इस कार के नंबर को न सिर्फ आसपास के जिलों बल्कि आसपास के राज्यों में भी फ्लैश कर दिया और देखते ही देखते इंटरसेप्ट करने की गुजारिश की। पुलिस की एक टीम पाठक परिवार के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई। इस कोशिश में पुलिस को दूसरी कामयाबी मिली। वारदात से एक रोज पहले यानी 30 सितंबर को पाठक परिवार के घर एक संदिग्ध शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात यह थी कि ये शख्स अगले दिन सुबह तब बाहर नहीं निकला, और जब बाहर निकला तो बेहद संदिग्ध हालत में, बदहवासी के आलम में। तो क्या यही रहस्यमयी आदमी पाठक परिवार का कातिल था? पुलिस की अब तक की जांच तो कुछ यही इशारा कर रही थी। पुलिस ने अब इस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही उसे इसमें कामयाबी भी मिली, मगर पुलिस तब तक ये राज आम नहीं करना चाहती थी जब तक कि वो कातिल तक ना पहुंच जाती और जब तक कि कत्ल की पूरी साजिश साफ ना हो जाती। जांच के दौरान पुलिस को पहले तो इस बात ने जरूर चौंकाया कि पाठक परिवार के पास आने वाला शख्स रात भर उन्हीं के घर में रहा, लेकिन जब नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से बात हुई तो पता चला कि पाठक परिवार के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। असल में अजय पाठक के भजन मंडली के लोग पहले भी उनके आसपास आते और रात को रुककर अगले दिन सुबह चले जाते थे। ऐसे में पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि कातिल जो भी है वो अजय पाठक का बेहद करीबी है। अब नए साल का सूरज निकल चुका था। पुलिस लगातार पाठक परिवार में हुए तिहरे कत्ल को सुलझाने की कोशिश में लगी थी। तभी उसे इस सिलसिले में पानीपत से एक उम्मीदों भरी खबर मिली। पानीपत हाईवे के सर्विस लेन पर हरियाणा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार में 10 साल के एक बच्चे की लाश को जलाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या यही पाठक परिवार का कातिल था? पानीपत पुलिस ने शामली पुलिस को जब इको स्पोर्ट्स कार का नंबर बताया तो फिर शक की कोई गुंजाइश भी नहीं बची। ये वही कार थी जिसे कातिल पाठक परिवार के मकान के सामने से चुरा कर ले गया था, और कातिल का हुलिया भी ठीक उसी शख्स से मेल खाता था जिसकी तस्वीर यहाँ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। शामली के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के मुताबिक उस शख्स का नाम हिमांशु सैनी है। हिमांशु अजय पाठक की भजन मंडली का एक खास सदस्य था, कुछ इतना खास कि उसका पाठक परिवार में अक्सर आना जाना था, और उसने अलग अलग किस्तों में कमेटी यानी चिट फंड के नाम पर अजय पाठक को कुल 60,000 रुपये दे रखे थे। पानीपत में पकड़े गए शख्स ने अपनी पहचान भी यही बताई थी, और 30 से 31 की दरमियान रात को पाठक परिवार के सभी 4 लोगों के कत्ल की बात भी कबूल कर ली थी। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने उस रात पाठक परिवार के घर में ही डिनर किया था। रात को उन्हीं के घर में ठहर गया था। सुबह उसकी वहां से जाने की तैयारी थी, लेकिन आधी रात को उसने पहले ही तलवार और तेज धार चाकू से कोई हालात में अजय पाठक का कत्ल किया। फिर उसके बगल में ही सो रही उसकी बीवी स्नेहलता पाठक की जान ली, और तब दूसरे कमरे में जाकर पहले 15 साल की बेटी वसुंधरा को मारा, और आखिर में गला घोंटकर 10 साल के बेटे भागवत की भी जान ले ली।
कत्ल के बाद वो एक एक कर सभी लाशें निपटाना चाहता था। चूँकि भोर हो चली थी और ज़्यादा देर करने से पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने सिर्फ मासूम भागवत की लाश इको स्पोर्ट्स की डिग्गी में रखी और लाश निपटाने के इरादे से वहाँ से फरार हो गया। वो रात को फिर से लौटकर बाकी लाशों को घर से निकाल कर ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसका भेद खुल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पाठक के करीबी हिमांशु ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने एक साथ पूरे के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया? क्यों उसने अजय के साथ साथ उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया? अजय से हिमांशु से ऐसी क्या अदावत थी जिसने उसे इस कदर बेरहम बनने के लिए मजबूर कर दिया? पाठक परिवार के इस हत्याकांड के इस दूसरे पहलू को जानना भी जरूरी था। असल में हिमांशु न सिर्फ अजय पाठक का नज़दीकी था, बल्कि उसका पाठक के साथ रुपए पैसों का लेन देन भी था। उसने पाठक को कमेटी के लिए 60,000 रुपये दिए थे और काफ़ी दिनों से अपने ये रुपए वापस मांग रहा था। हिमांशु ने बैंक से लोन भी ले रखा था और ना चुका पाने पर उसे लीगल नोटिस भी मिल चुका था, यानी वो रुपए पैसों की तंगी से भी जूझ रहा था। 30 दिसंबर की शाम को वो अपने इसी 60,000 रुपये की उम्मीद के लिए अजय पाठक से मिलने पहुंचा था, लेकिन रुपए लौटाना तो दूर की बात, अजय पाठक ने न सिर्फ उसे कथित तौर पर गालियां दी, बल्कि 3-4 थप्पड़ भी रसीद कर दिए। तब तो हिमांशु ने खून का घूंट पी लिया, लेकिन उसी पल उसने अजय पाठक और उनके पूरे परिवार के कत्ल की साजिश बुन ली। खाना खाने के बाद पाठक दंपत्ति और बच्चे अलग अलग कमरों में सो गए और हिमांशु दूसरे कमरे में सोया। लेकिन रात 3 बजे उसने एक एक कर घर में रखे तलवार और तेज धार छुरे से अपना इंतकाम पूरा किया। उसने पहले अजय पाठक, फिर उसकी बीवी और उसके बाद बेटी और आखिर में 10 साल के मासूम बच्चे भागवत को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस तरीके से पुलिस ने बहुत जल्दी ही कातिल को पकड़ लिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी की दर्दनाक सच्चाई। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।